एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारी शरीर मन में सोच रही होती है कि मुझे अचानक वही बात क्यों याद आ रही है जो इयॉन ने ओपेरा हाउस में मुझसे कही थी। और इयॉन मेरे लिए एक ही वक्त पर प्यार और नफरत दोनों क्यों फील करता है। शलीनिया गुस्से में इयॉन को देखते हुए अपने होठों को साफ करती है और कहती है, अगर इस किस में प्यार के अलावा कुछ और था तो मुझे इसमें प्यार नहीं बल्कि तुम्हारा र्यूड और वायलेंट बिहेवियर ही दिखा। इयॉन उसकी तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा ये बिहेवियर किसी जेंटलमैन जैसा नहीं था, लेकिन शलीनिया मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट आपने ही किया था, इसलिए मैं इसके लिए आपसे सॉरी नहीं बोलूँगा। इयॉन की ये बात सुनकर शलीनिया और भी शॉक हो जाती है। वो सीधे उससे पूछती है, 300 साल पहले आखिर हुआ क्या था? और सबसे ज़रूरी बात, तुम असल में हो कौन? इयॉन कुछ पल उसे देखता है, फिर उसकी तरफ से मुड़ते हुए कहता है, मेरी आइडेंटिटी आपको तब समझ आएगी जब आपको ये एहसास होगा कि आप असल में कौन हैं। इतना कहकर इयॉन बाहर जाने लगता है, लेकिन दरवाजे से निकलने से पहले वो रुकता है और कहता है, और जैसा आपने कहा था मैं उस लड़के को नहीं मारूंगा। फिर वो पीछे मुड़कर कहता है, तो अब आप उससे ही ये सारी चीजें सॉल्व क्यों नहीं करवा लेती। और अगले ही पल इयॉन टेलीपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहां से चला जाता है। शलीनिया कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है, इतनी सारी बातें एक साथ उसके दिमाग में घूम रही होती है कि आखिरकार वो थक कर नीचे बैठ जाती है। उसकी नज़र उस छोटे लड़के पर जाती है। वो धीरे से कहती है, प्लीज मुझे बताओ लिटिल बॉय, इस मेज टावर का आखिर क्या सीक्रेट है। तभी सीन अचानक शिफ्ट होता है, हमें शलीनिया तेजी से कहीं जाते हुए दिखाई देती है। और तभी पिछली घटना का एक सीन फिर से सामने आता है। शलीनिया एक लेटर पढ़ रही होती है, उसमें लिखा होता है कि मैंने टावर मास्टर को जेल भेजने और आपको बचाने की एक प्लान बनाई है। मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ मेस टावर आऊंगा जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। शलीनिया उस लेटर को देखकर पूछती है, तुम्हें ये लेटर कहाँ से मिला। तभी शैली हंसते हुए बताती है, ये एक मैजिकल मैसेज है जो सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देता है जिसके लिए इसे भेजा गया है। सर्वेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करे, इसलिए वो इसे आके आपके पास ले आए। अब वापस प्रेजेंट में शलीनिया तेजी से मेज टावर से बाहर निकल रही होती है। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे होते हैं। वो सोचती है, मुझे ड्यूडिस के आने की खबर उसी दिन मिली थी जिस दिन वो यहाँ पहुंचा, लेकिन अभी तक मुझे उस छोटे लड़के की मेमोरीज में इयॉन की कोई वीकनेस नहीं मिली। फिर उसके मन में एक और डर आता है, क्या प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना सच में सही रहेगा। शलिनिया अपने स्कर्ट को पकड़ती है और भी फिर वह तेजी से भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वह अचानक ऊपर ही रुक जाती है, क्योंकि इयॉन के सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक इयॉन की तरफ देखकर कहता है, हेलो मार्कस ग्रैंडियर। शलीनिया उसे देखते ही शॉक हो जाती है। उसके सामने कुल 4 लोग खड़े होते हैं। सबसे आगे वाला आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं सिटी गार्ड का कैप्टन हाइजिन हूँ। शलीनिया के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वो मन में सोचती है, काउंट हिरिन भी यहाँ क्यों है, आखिर ड्यूडिस क्या प्लान कर रहा है। और तभी उसे ड्यूडिस दिखाई देता है जो हल्की स्माइल के साथ खड़ा होता है और उसके पीछे काउंट हिरेन भी मौजूद होते हैं। आगे खड़ा आदमी कहता है, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि पिछले 2 सालों से बाइनन में जो ब्राउन हेयर और ग्रीन आईज वाली यंग वुमन गायब हो रही थी, उन्हें इसी जगह रखा जा रहा है। हमें बताया जाता है कि ये सिटी गार्ड के कैप्टन कैनेली हेलिजियन है। शलीनिया मन में सोचती है, अगर यूडिस ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया है तो उसका प्लान इयॉन को अरेस्ट करवाना है। लेकिन तभी उसके मन में इससे भी बड़ी सवाल आता है, क्या टावर मास्टर इतनी आसानी से खुद को अरेस्ट होने देंगे। उसी समय इयॉन उन लोगों की तरफ एक बेहद स्कैरी लुक के साथ देखता है और कहता है, ये काफी बड़ा एक्यूजेशन है। तभी लाल बालों वाला एक आदमी आगे आता है और उसका नाम ड्यूक रज़फेलिन होता है।
वो हंसते हुए सिचुएशन को काम करने की कोशिश करता है और कहता है, काफी टाइम हो गया मार्कस ग्रैनियर, प्लीज इतना गुस्सा मत होइए। फिर वो समझाने लगता है, कुछ लोग आपको गलत समझते हैं और आपके बारे में तरह तरह की हॉरिबल बातें फैला रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि खुद ये प्रूव कर सकूं कि आप इनोसेंट है। आप समझ रहे हैं ना? इयॉन कुछ पल उसे देखता है, फिर कहता है, ठीक है। वो अपना हाथ उठाता है और हल्की स्माइल के साथ कहता है, आज यहाँ आकर आपने हमारा मान बढ़ाया है, इसलिए मैं आपको बिना कुछ किए वापस नहीं भेज सकता। फिर इयॉन पीछे मुड़कर शरीना की तरफ देखता है और कहता है, जो कुछ भी हो रहा है फिलहाल मैं इसमें साथ दूंगा। फिर वो हल्का सा हंसता है और कहता है, लेकिन ये पहले ही तीसरी बार है। शलीनिया उसकी बात समझ जाती है और उसके चेहरे पर शौक साफ दिखाई देता है। अब यौन आगे चलने लगता है और बाकी लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन शलीनिया के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, ये तीसरी बार आखिर किस चीज की थी। तभी ड्यूडिस आगे बढ़कर शलीनिया के पास आता है, वो उसके सामने खड़ा होकर पूछता है, क्या आप ठीक है? लेकिन शलीनिया अभी भी अपनी सोच में डूबी हुई होती है। वो ड्यूडिस से की तरफ देखकर कहती है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। रूडियस ये सुनकर शॉक हो जाता है। वह कहता है कि क्या? लेकिन शलीनिया के दिमाग में अब पुरानी घटनाएं एक एक करके फ्लैश होने लगती है। वो मन में सोचती है, पहली बार हंटिंग ग्राउंड में, दूसरी बार उस रात जब मैंने भागने की कोशिश की थी, और अब वो अपने नेल्स बाइट करते हुए सोचती है, आज तीसरी बार है जब इयॉन और मेरा एक साथ यूडिस से सामना हुआ है। शलीनिया यूडिस को समझाते हुए कहती है, टावर मास्टर आपसे सावधान है, ये जगह डेंजरस है, इसलिए प्लीज। लेकिन तभी यूडिस आगे बढ़ता है और शलीनिया का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, आपकी कंसर्न के लिए थैंक यू मिस शलीनिया, लेकिन मैं इतना कवर्ड या वीक नहीं हूँ कि भाग जाऊं और उस इंसान को पीछे छोड़ दूं जिसकी मुझे प्रोटेक्शन करनी है। फिर वो बताता है कि कैप्टन हेलिजियन और ड्यूक रेफेल्जियन कुछ समय के लिए टावर मास्टर का अटेंशन डाइवर्ट करेंगे, इसलिए वो शलीनिया से कहता है, प्लीज हमें उस जगह तक ले चलिए। तभी पीछे से एक और आवाज आती है, हाँ आगे रास्ता दिखाइए। सभी उसी आवाज की तरफ देखते हैं और वहां खड़ा होता है काउंट हीरिन। वह कहता है कि मैंने सुना है कि टावर के फोर्थ फ्लोर पर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, इसलिए अब पीछे मत हटिए। शलीनिया ये देखकर शॉक हो जाती है। वो मन में सोचती है, क्या इन्हें फोर्थ फ्लोर के बारे में पहले से पता था? तभी ड्यूडी स्माइल करते हुए कहता है, इतना कॉशंस होने की जरूरत नहीं है मिस शलीनिया। फिर वो काउंट हीरिन की तरफ हाथ करते हुए कहता है, काउंट हीरिन हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन शलीनिया को ये देखकर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो मन में सोचती है, मुझे पूरा यकीन है कि इयॉन को मुश्किल में डालने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करेंगे। एनिमी का एनिमी मेरा फ्रेंड हो सकता है, लेकिन किसी तरह लॉर्ड हीरिन का यहाँ आना पूरी सिचुएशन को उल्टा विलन साइड जैसा दिखा रहा है। फिर शलीनिया आखिरकार कहती है, ठीक है मैं आपको गैलरी तक ले चलती हूँ। इसके बाद सभी लोग गैलरी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, वहां मौजूद चीजों को देखकर काउंट हीरेन चारों तरफ देखने लगते हैं। फिर वो कहते हैं, तो ये टावर मास्टर, आप इसे अपनी मास्टरपीस कहते हैं? वो मुंह पर हाथ रखते हुए हंसने लगता है, फिर अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो कहता है, नहीं, ये तो अपराधी द्वारा अपने क्राइम्स को सबके सामने डिस्प्ले करना है। और फिर वो आगे कहता है, ये सोच कर ही हैरानी होती है कि इस आदमी ने अपनी मैंशन को ही एक ग्रेवयार्ड बना दिया है। लेकिन तभी गैलरी के अंदर किसी के कदमों की आवाज आती है। कोई उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और फिर एक आवाज सुनाई देती है, ये कोई ग्रेवयार्ड नहीं है। सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं और वहां खड़ा होता है लिटिल इयॉन। वो हल्की स्माइल के साथ उनके सामने खड़ा होता है। काउंट हीरिन उसे देखकर पूछते हैं, तुम कौन हो?
शलीनिया तुरंत झुककर उसे ग्रीट करती है और कहती है ये टावर मास्टर के नेफ्यू है। फिर वो इयॉन की तरफ देखकर कहती है हेलो डियर, यहाँ कैसे आना हुआ। लिटिल इयॉन सिंपल तरीके से जवाब देता है मैं शली के साथ रहना चाहता था। काउंटी रिन को उसका जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में पूछता है तो तुम कहना चाहते हो कि ये ग्रेवयार्ड नहीं है। इयॉन बिना किसी हेजिटेशन के जवाब देता है ऑब्वियसली। शलीनिया उसे देखकर मन में सोचती है मुझे लगता है कि ये काउंट हिरिन से 300 साल से भी ज्यादा बड़ा है। फिर भी ये काउंट हिरिन से ऐसे बात कर रहा है जैसे ये कोई बच्चा हो। काउंटेरिन गुस्से में चिल्लाता है तुम्हें अपने एल्डर से इस तरह बात करना किसने सिखाया। तभी ड्यूडिस बीच में आता है। वो कहता है प्लीज काम डाउन माय लॉर्ड, वो अभी बच्चा है। काउंटेरिन खांसते हुए खुद को संभालता है और फिर पूछता है अगर ये ग्रेवयार्ड नहीं है तो फिर ये जगह और क्या हो सकती है। लिटिल लियोन हल्की स्माइल के साथ कहता है एक सिंपल सी गैलरी। तभी लिटिल लियोन शिलिनिया की तरफ देखकर हल्की स्माइल करता है। फिर कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ शलिनिया। और अगले ही पल वो अपना मैजिक एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही उसका मैजिक फैलता है गैलरी के अंदर मौजूद सारी ग्लासेस एक एक करके टूटने लगती है और फिर वहां लगे सारे मिरर्स भी टूटने लगते हैं। चारों तरफ ग्लास टूटने की आवाज गूंजने लगती है। शलिनिया ये सब देखकर बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। उसे अचानक एक बात समझ आती है। वो मन ही मन सोचती है अब मुझे समझ आ रहा है उसके इस चाइल्ड लुक ने मुझे इतने समय तक एक बहुत बढ़िया बात नोटिस ही नहीं करने दी। मैं भूल गई थी कि वो एक मिस्टीरियस क्रिएचर है और वो मुझसे कहीं ज्यादा सालों से इस दुनिया में मौजूद है। लिटिल लियोन का असली नेचर अब धीरे धीरे सामने आने लगा था, जिसे देखकर शलिनिया के मन में पहले सिर्फ एक इनोसेंट और चाइल्डिश इमेज बनी थी। वही इंसान अब अपनी एक छोटी सी मैजिक से पूरे गैलरी का माहौल बदल चुका था। विंडोज टूट चुके थे, मिरर चकनाचूर हो चुके थे और तभी गैलरी के अंदर मौजूद बॉडी अचानक दिखाई देती है। वो धीरे धीरे बाहर आती है और फिर जमीन की तरफ गिरने लगती है। फिर हमें दिखलाया जाता है कि वहां पे ग्लासेस टूट कर बिखरे होते हैं। हमारी शलीनिया जो कि उस मैजिक के कारण गिरने लगती है और यूडिस उन्हें बचाता है। वह उनसे पूछता है क्या आप ठीक है माय लेडी। शलीनिया जो कि अपनी आंखें खोलते हुए उसे देखती है और चिंता करते हुए कहती है आपके तो शरीर से खून बह रहा है, आपको तो चोट लगी है। लेकिन ड्यूडिस हल्की स्माइल के साथ कहता है मैं आपकी प्रोटेक्शन करने में कामयाब रहा हूँ, इसलिए ये चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है माय लेडी। ये सुनकर शलीना के चेहरे पर राहत आ जाती है। वो उसकी तरफ देखकर कहती है थैंक यू। लेकिन तभी गैलरी के दूसरे हिस्से में किसी की चीख सुनाई देती है। वह हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। शलीनिया तुरंत उस आवाज की तरफ देखती है और वहां उसे काउंटेरियन दिखाई देते हैं। वो डर के मारे कांप रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं मुझे मत मारो। उसके सामने वही मिस्टीरियस बॉडी खड़ी होती है। उनमें से एक काउंटेरियन की तरफ बढ़ते हुए कहती है आपको रूल्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, मैजिक टावर के रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए। यूडिस ये देखकर तुरंत एक ग्लास का टुकड़ा उठा लेता है। वो कहता है मुझे काउंट हीरिन को बचाना होगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है शलीनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन यूडिस उसकी तरफ देखकर कहता है माय लेडी आप प्लीज यहाँ से भाग जाइए। फिर उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। वो कहता है मैं दोबारा किसी एक इंसान से मुंह नहीं मोड़ सकता जो डेंजर में हो। शलीनिया उसे जाते हुए देखती है और उसके मन में अचानक वही पुरानी फीलिंग लौट आती है। ये फिर से, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों के सामने लोग मरते रहे और मैं बस चुपचाप खड़ी रहूं। फिर उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाता है और वह कहती है इस बार नहीं। उधर ल्यूडिस काउंट हिरिन को बचाने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। वो एक लाश के टुकड़े को एक मिस्टीरियस बॉडी में से पर हमला कर देता है। लेकिन तभी शलीनिया जोर से चिल्लाती है नहीं, और फिर धीमी लेकिन फिर आवाज में कहती है उन्हें मत मारो। फिर वो पूरी ताकत से चिल्लाती है रुक जाओ सभी के सभी, प्लीज रुक जाओ।
और तभी सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। ल्यूडिस वहीं रुक जाता है, वो बॉडी भी नीचे गिर जाती है। ये देखकर ल्यूडिस की आंखें में शॉक फैल जाता है। वो शलीना की तरफ देखकर कहता है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यह आपकी बात सुन रहे हैं माय लेडी। होते हुए कहती है, ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये सब अचानक इसलिए रुका है क्योंकि यहाँ पर उनके मास्टर आ चुके हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इयॉन वहां पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि शलीनी अपनी पूरी बात कर पाती, बाकी लोग इयॉन से शिकायत करने लगते हैं। काउंथेरिन गुस्से में आगे आता है और कहता है, ये बॉडीज अचानक उठ गई और हम पर अटैक करने लगी। इयॉन कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, क्या बॉडीज? तभी लोग उस जगह की तरफ देखते हैं, लेकिन जहां अभी कुछ देर पहले बॉडी पड़ी थी वहां अब कुछ भी नहीं होता। सिर्फ जमीन पर एक ग्रीन क्रिस्टल पड़ा होता है। काउंटी रीनू से देखकर कहता है, रुको, ये कहाँ चली गई? फिर वो क्रिस्टल को देखकर कहता है, ये तो सिर्फ एक स्टोन है, एक मैजिक स्टोन। शलीनिया तुरंत इयॉन के पास जाती है। वह उससे पूछती है, तुमने उन बॉडीज के साथ क्या किया? लेकिन लिटिल इयॉन उसे देखकर सिर्फ एक नाम लेता है, शैली। फिर वो कामली कहता है, वो डेड बॉडीज नहीं थी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शलीनिया शॉक होकर पूछती है, क्या वो डेड बॉडीज नहीं थी? तभी लिटिल इयॉन उसे छोटे इयॉन की तरफ देखता है। वो पूछता है, तो ये पूरा हंगामा तुमने खड़ा किया था? छोटा इयॉन उसे कोल्ड नजरों से देखता है और जवाब देता है, हाँ। फिर वो कहता है, क्योंकि तुम शैली से झूठ बोल रहे थे। गैलरी में खड़े बाकी लोग और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनमें से एक पूछता है, प्लीज हमें बताइए कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है? इयॉन कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, मुझे लगता है कि ऐसा करना जरूरी होगा। और वो अपना मैजिक इस्तेमाल करता है। अचानक वो मिस्टीरियस बॉडीज फिर से सामने आ जाती है। इयॉन उनकी तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये हाफ हॉर्मुंकली है जिन्हें मैंने खुद बनाया है। ये रियल हॉर्मुंकली से अलग है। असल में ये सिर्फ डॉल्स है। ये सुनकर वहां मौजूद लोग और भी डर जाते हैं। एक आदमी पूछता है, तो क्या आपने कभी रियल हॉर्कनेस देखा है? इयॉन हल्का हंसता है और कहता है, ऑफ कोर्स नहीं, मैंने भी इनके बारे में सिर्फ लेजेंड्स ऑफ फोकलोर में सुना है। तभी रेड हेयर आदमी आगे आता है। वो राहत की सांस लेते हुए कहता है, तो सच सामने आ गया। हम बस एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुए थे। तभी काउंट हेरिन भी हंसते हुए एक हाफ पॉलीमर्स को छूता है और कहता है, इनकी क्रिएशन कितनी इम्प्रेसिव है। इन्हें आधा अधूरा कहना भी गलत होगा। फिर वो इयॉन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें इसे बेच क्यों नहीं देते? इनमें से कुछ तो इतने रियलिस्टिक है कि इनका कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी छोटा इयॉन धीरे से कहता है, ह्यूमंस उतने ही बुरे हैं जितने हमेशा से रहे हैं, है ना? इयॉन उसकी तरफ देखकर कंफ्यूज होता है। वो बूढ़ा ग्रम्पी इंसान आखिर किस बारे में बात कर रहा है? शलीनिया ये सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लेती है। वो मन में सोचती है, मुझे अब इन दोनों की आवाजें एक साथ अपने दिमाग में सुनाई दे रही है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इयॉन अब कैनेडी हैंसन की तरफ मुड़ता है और उसका एक्सप्रेशन अचानक सीरियस हो जाता है। वो कहता है, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों को मेरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आखिर भेजा किसने था? ये सुनते ही वो आदमी थोड़ा नर्वस हो जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, मैंने अपने एक कलीग के नोट्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। उसकी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हत्या कर दी गई थी, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। इयॉन हल्की स्माइल के साथ कहता है, सिर्फ इस वजह से आपने मुझ पर शक कर लिया? मुझे लगता है किसी ने आपको उकसाया होगा, कैप्टन हैनियन। फिर इयॉन की नजर ड्यूडिस की तरफ जाती है। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछता है, और आप सर वैडियन, आप जैसे राइटर इस इन्वेस्टिगेशन में क्यों शामिल हुए? ड्यूडिस हंसते हुए जवाब देता है, आप मुझे शायद कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं। फिर वो कैनियन दी हेंशियन की तरफ देखकर कहता है, मुझे कुछ समय पहले कैप्टन हेंशियन के इस प्लान के बारे में पता चला था।
और मेरी बस एक ही इच्छा थी कि यहाँ जो कुछ भी देखने को मिले मैं उसका इस्तेमाल अपनी नेक्स्ट बुक में कर सकूं। वो आदमी भी बात को संभालते हुए कहता है, हाँ, आर्टिस्ट सच में अजीब किस्म के लोग होते हैं। ल्यूडिस मुस्कुराकर कहता है, लगता है इंस्पिरेशन पाने की मेरी जरूरत ने ही इस पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग में आग में घी डालने का काम किया। तभी शलीनिया के मन में अलग ही बात चल रही होती है। वह मन में कहती है कि मुझे पूरा यकीन था मैं उस मर्डर टारगेट प्रिंसेस नॉवल के अंदर ही हूँ। कैरेक्टर्स भी वही है और उन ग्रीन आई ह्यूमन के गायब होने की घटना भी बिल्कुल वैसे ही थी। लेकिन अब शलीनिया के दिमाग में सब कुछ उल्टा पड़ने लगता है। वो मन में सोचती है, अगर मैं इन सब चीजों को लेकर गलत थी तो फिर मैं इतने समय से आखिर कर क्या रही थी? उसकी नज़र गैलरी में रखी एक हाफ हॉर्नेस पर पड़ती है। वो सोचती है, करीना, करीना तो बस यहाँ दिखाई जा रही मैजिकल क्रिएशन में से एक बनना चाहती थी। फिर शलीनिया आगे बढ़ती है और एक दूसरे ग्लास डिस्प्ले के सामने रुक जाती है। उसके अंदर भी एक हाफ हॉर्नेस रखा होता है, लेकिन उसका अपीयरेंस उसे किसी की याद दिलाता है। शलीनिया उस ग्लास पर हाथ रखते हुए धीरे से कहती है, तारा। तभी लिटिल लियोन उसके पास आता है। वो कामली कहता है, वो ना तो डेड बॉडीज है और ना ही होमिकुलस, वो सिर्फ खाली और बेजान डॉल्स है। शलीनिया ये सुनकर बिल्कुल शांत हो जाती है। उसके दिमाग में अचानक एक नई पॉसिबिलिटी आती है। अगर तारा सच में मरी ही नहीं थी तो क्या इसका मतलब नॉवल में भी इयॉन को मर्डर के तौर पर गलत तरीके से फंसाया गया था? लेकिन फिर एक और सवाल उसके सामने खड़ा हो जाता है, आखिर ये कैसा नॉवल है जिसका एंडिंग ही इस बात से हो कि प्रोटैगनिस्ट ने गलत इंसान को मर्डर समझ लिया। शलिनिया की आंखों में अब डिटर्मिनेशन दिखाई देती है। वो ग्लास से अपना हाथ हटाती है और मन ही मन फैसला करती है, सच तक पहुंचना है तो मुझे तारा को ढूंढना ही होगा। लेकिन शलीनिया अभी ये नहीं जानती कि तारा को ढूंढने की उसकी कोशिश उसे इस टावर के उस रहस्य तक ले जाने वाली थी जिसके पीछे शायद 300 साल पुरानी पूरी कहानी छिपी हुई थी।